तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और भक्ति बुक टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो भगवान श्री राम जी के नाम। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन की बेल को बजाएं। और आज की ये वीडियो मैं बताने वाला हूं, आज की इस वीडियो में भगवान श्री राम जी की सबसे अद्भुत लीला, उनका सबसे बड़ा त्याग क्या है और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में त्याग किए और साथ के साथ उन्होंने जल समाधि क्यों ली। ये दो बड़ी टॉपिक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप लोग भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, एक्टिव रहिए और नोटिफिकेशन की बेल को बजाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले भगवान श्री राम जी की जल समाधि की कथा रामायण के उत्तर रामायण खंड और विभिन्न पुराणों में अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक गहराई के साथ वर्णित है। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं, बल्कि एक अवतार का अपने मूल स्वरूप यानी कि विष्णु में वापस लौटने का दिव्य मार्ग था। आपको बता दें, इसके पीछे के प्रमुख कारणों और घटनाओं का विस्तार नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले काल का आगमन और माता सीता का प्रस्थान। दोस्तों जब भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार लेने का उद्देश्य जो है पूरा हो गया तो प्रकृति ने अपने संकेत देने शुरू कर दिए। माता सीता पहले ही धरती की गोद में समा चुकी थी। इसके बाद काल यानी कि समय देव एक ऋषि के वेश में अयोध्या आए। उन्होंने राम जी से कहा कि वो उनसे एकांत में बात करना चाहते हैं और यदि कोई बीच में आया तो राम जी को उसे मृत्यु दंड देना होगा। उसके बाद मर्यादा की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी द्वारपाल बने। तभी ऋषि दुर्वासा वहां पर आ पहुंचे और तुरंत राम जी से मिलने की जिद करने लगे। अयोध्या को दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने स्वयं को प्राणों की परवाह न करते हुए कक्ष में प्रवेश किया। वचन के अनुसार राम जी को लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था, लेकिन भाई को मृत्यु दंड देने के बजाय उन्होंने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। यानी कि शास्त्रों में अब अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान माना जाता है। इसके बाद लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जाकर समाधि ले ली और अपने शेषनाग स्वरूप में लौट गए। तो दोस्तों सरयू नदी का चुनाव कैसे हुआ? लक्ष्मण जी के जाने के बाद श्री राम ने भी अपनी यह लीला समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश का राज्याभिषेक किया और अयोध्या की प्रजा हनुमान, सुग्रीव और अन्य पार्षदों के साथ सरयू नदी के तट की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद जल समाधि का दृश्य। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्री राम जी ने जैसे ही सरयू के जल में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी सहित सभी देवता आकाश से इस दृश्य को देखने आए। जैसे ही वो जल के भीतर गए, उन्होंने अपना मानवीय शरीर त्याग दिया और अपने चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। उनके साथ उनके भाई भरत और शत्रुघ्न जो शंख और चक्र के अवतार में थे, वो भी अपने मूल स्वरूप में विलीन हो गए। मर्यादा की रक्षा। दोस्तों समाधि के पीछे के राज और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? श्री राम जी ने दिखा दिया कि एक बार कर्तव्य पूरा हो जाने पर संसार के मोह को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने समाज को सिखाया कि समय से बलवान कोई नहीं है। उसके बाद मान्यता है कि अयोध्या बैकुंठ का हिस्सा है और सरयू नदी ये माध्यम है जो बैकुंठ की ओर ले जाती है। इसलिए उन्होंने जल समाधि के माध्यम से अपनी पूरी प्रजा को सद्वृत्ति प्रदान करी। एक राज ये भी है कि जब सब जा रहे थे तब राम जी ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर राम नाम का प्रचार करने और भक्तों की रक्षा करने का आदेश दिया। इसलिए हनुमान जी को अजर अमर भी माना जाता है। तो सबसे पहले बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने हनुमान जी के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको नहीं पता, आप देख सकते हैं कि हनुमान जी कलयुग में भी क्या जिंदा हैं। ये नाम का जो वीडियो है मैंने बना रखा है इसी चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। तो फिलहाल ये बहुत ही बड़ी बात है, हनुमान जी का पृथ्वी पर रुकना। एक राज दोस्तों, सबसे बड़ा राज है ये। जब सब जा रहे थे तब राम जी ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर राम नाम का प्रचार करने और भक्तों की रक्षा करने का आदेश दिया। इसलिए हनुमान जी को अजर अमर भी माना जाता है। तो संक्षेप में बात यह है कि श्री राम जी की जल समाधि कोई अंत नहीं था, बल्कि वो राम राज्य की स्थापना के बाद भगवान का अपने परम धाम वापस लौटने का एक गरिमामयी तरीका भी था। तो दोस्तों क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मैंने बहुत ही बड़ी बात आपको आज की इस वीडियो में बताई और साथ के साथ भगवान श्री राम का त्याग भारतीय संस्कृति और नैतिकता का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। उनके जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर सदैव धर्म और मर्यादा को चुना। श्री राम जी के त्याग को इन प्रमुख बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले पितृभक्ति और राज्य का त्याग। राम के जीवन का सबसे बड़ा और पहला बड़ा त्याग वो क्षण था जब उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था, लेकिन माता कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान के कारण उन्हें अचानक 14 साल का वनवास करना पड़ा। त्याग की महानता। उन्होंने बिना किसी विरोध, क्रोध या शोक के पिता के वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिया।
उन्होंने इसे अपनी नियति नहीं बल्कि अपना कर्तव्य माना, ताकि उनके पिता का वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं पर वचन न जाई, खंडित ना हो। उसके बाद सुख सुविधाओं का परित्याग। अयोध्या के राजकुमार के रूप में राम के पास संसार की हर सुख सुविधा थी, लेकिन वनवास के दौरान उन्होंने महल के रेशमी वस्त्रों को त्याग कर वलकल यानी कि पेड़ों की छाल के वस्त्र धारण किए और नंगे पैर वनों में रहे, यानी कि जंगलों में वो नंगे पैर रहे। उन्होंने एक तपस्वी का जीवन जिया, कंद मूल खाया और घास के बिस्तरों पर सोए। दोस्तों, ये शारीरिक सुखों के प्रति उन्हें उनके पूरे वैराग्य को दर्शाता है। उसके बाद माता कैकेयी के प्रति प्रेम। दोस्तों, संसार में आमतौर पर लोग उस व्यक्ति से घृणा करते हैं जो उनके दुख का कारण बनता है, लेकिन श्री राम जी का त्याग उनके मन की निर्मलता में दिखता है। उन्होंने कभी भी माता कैकेयी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी। वनवास से लौटने के बाद भी उन्होंने कैकेयी को वही सम्मान दिया जो माता कौशल्या को देते थे। ये अहंकार और क्रोध का सबसे बड़ा त्याग था। उसके बाद राम के जीवन का सबसे कठिन और विवादित त्याग माता सीता का परित्याग था। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से राम जानते थे कि सीता निष्पाप है, लेकिन एक राजा के रूप में जब प्रजा के एक व्यक्ति ने उंगली उठाई तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रेम और सुख की आहुति दे दी। मर्यादा का पालन। एक पति के रूप में यह उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने राजा का कर्तव्य पति के प्रेम से ऊपर रखा। इसके बाद उन्होंने पूरा जीवन एक तपस्वी का तरह बिताया और दूसरी शादी नहीं की, जो उनकी सीता के प्रति निष्ठा और उनके त्याग की परिकाष्ठा है। उसके बाद अपनों का त्याग। दोस्तों, श्री राम जी ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया, क्योंकि काल के साथ हुई वार्ता के दौरान जो भी बीच में आता उसे मृत्युदंड मिलना तय था। अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सबसे प्रिय भाई को भी खुद से दूर कर दिया। तो श्री राम जी का त्याग दोस्तों हमें सिखाता है कि कर्तव्य सर्वोपरि है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कई बार अपनों सुखों को छोड़ना पड़ता है। धैर्य, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोना चाहिए। उसके बाद निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ सेवा, समाज और मर्यादा की स्थापना के लिए स्वयं का बलिदान देना ही असली महानता है। तो फिलहाल राम जी का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि एक आदर्श मनुष्य बनने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो फिलहाल मैंने दोस्तों दो बड़ी बड़ी बातें आपको बताई। एक तो श्री राम जी के त्याग के बारे में मैंने आपको बताया इस वीडियो में, और साथ के साथ श्री राम जी जल समाधि का राज विस्तार से बताएं। जैसे कि मैंने आपको बताया श्री राम जी की जो जल समाधि थी वो भी मैंने आपको पूरे विस्तार से बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल पर आप बने रहें, एक्टिव रहें। और अगर आप लोग धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म और जितने भी मतलब भक्ति रस से जुड़े हुए काम हैं उसके बारे में जानने की इच्छुक रखते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं अगर आप, तो यहाँ पर बने रहें चैनल पर एक्टिव, क्योंकि तरह तरह की बड़ी से बड़ी धार्मिक कथाएं और जीवन की कहानियां आपको यहाँ पर सुनने को मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो के अंत तक यहाँ तक अगर आप बने हैं बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक इस वीडियो के साथ एंड में मैं आपसे यही कहूँगा, जय श्री राम।